हेलो एवरीवन, आज हम हमारी मैथ की सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और मल्टीप्लाई करने की एक नई मेथड सीखेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है और साथ ही साथ एक एक्यूरेसी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 में। अब देखिए क्या होगा। 616 बगैर कैलकुलेटर के इतनी ही जल्दी आप भी कर पाएंगे, इवन कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट। तो 66 का मल्टीप्लाई करना है 64 में, कितना हो जाएगा 4224। ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 83 मल्टीप्लाइड बाय 87 क्या करेंगे 7221। दिस इज़ योर आंसर। तो इतनी फास्ट आप भी कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है वो जान लीजिए। कुछ कंडीशंस होती हैं कोई भी ट्रिक लगाने पर। ट्रिक क्या है ये हम बाद में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रिक लगाना है तो कुछ कंडीशंस होती है ना। वो कंडीशन क्या है, तो हमें दो कंडीशंस का ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब इन नंबर में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पीछे वाला जो नंबर होता है ना, इकाई का अंक, दोनों नंबर में इनका टोटल 10 होना चाहिए आपस में। तो 2 और 8 जुड़ के हो रहे हैं 10। इसी तरह से 6 और 8 जुड़ के, 6 और 4 जुड़ के हो रहे हैं 10, और 3 और 7 जुड़ के भी हो रहे हैं 10। ओके, तो ये कंडीशन हो गई एक। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हम लिख लेते हैं, यूनिट प्लेस का जो टोटल होगा वो 10 होना चाहिए, 10 बस। अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन कहती है कि यूनिट प्लेस के अलावा जो आगे नंबर लिखे हुए हैं ये दोनों नंबर में सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ओके, इस वाले कैलकुलेशन में यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 6 था, इसमें 8 और 8 था, तो हमने ये बहुत आसानी से कर पाया। यानी कि सेकंड कंडीशन क्या है, सेम होना चाहिए। तो दो कंडीशन लगेंगी, एक तो यूनिट प्लेस पे 10 टोटल और आगे के नंबर सेम होना चाहिए अदर देन यूनिट डिजिट। तब हम करेंगे क्या, अब वो देख लेते हैं। यहाँ लिख के एक एग्जाम्पल करते हैं। 22 और 88 हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल 28। अब हमने देखा कि यूनिट प्लेस का टोटल हुआ था 10, 2 और 8 जुड़ के हो रहे हैं 10। तो 2 और 8 का आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16, 16 हो गया। अब सीरियल नंबर में जो ये आगे सेम है, क्योंकि सीरियल नंबर में 2 के बाद आता है 3, तो 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करके हुआ 6, तो 616 आ गया हमारा आंसर। तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमने ये वाला नंबर किया, हमने इसमें किया, पीछे का नंबर चेक किया, 6 4 हो रहे थे 10, 66 मल्टीप्लाइड बाय 64, तो क्या हो रहा था 6 और 4 मिलके हो रहे हैं 10, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाइड, 6 4 जा 24। और आगे का नंबर सेम है दोनों में, 6 और 6, और 6 के बाद आता है 7, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई होके क्या होगा 42, इसलिए हमारा आंसर आया 4224। कुछ 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो याद रखना ये कि पीछे वाला जो नंबर है ये 2 डिजिट में ही आता है, क्योंकि जैसे हम 1 और 9 का टोटल देखें तो 10 होता है और मल्टीप्लाई करने पर 9 होता है, तो हम 09 लिखेंगे इसको बस। बाकी के नंबर जो होते हैं 3 और 7, 4 और 6, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 डिजिट में ही आते हैं, सिर्फ इसको छोड़ के। तो जब भी ये मल्टीप्लाई में आएगा तो हम 09 ही लिखेंगे इसको। ओके, देखिए 9 9 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम करेंगे 9 1, ओके, तो देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है। आप 9 9 वाला कैलकुलेशन भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये वाली मेथड पढ़ रहे हैं तो हम ये अप्लाई करके करेंगे इसको। तो 1 और 9 टोटल हो रहा है 10, तो आपस में करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो होगा ये 09, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है हमें। और आगे वाला नंबर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, और 9 के बाद आता है 10, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो क्या आएगा 90, तो आ गया आंसर 9009। इसी तरह अगर थोड़ा बड़ा नंबर भी आ जाएगा, मान लीजिए 212, 112 मल्टीप्लाई करना है हमें 118 में,
तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो 2 और 8 जुड़ के हो रहे हैं 10, बिल्कुल हो रही है। तो आपस में कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। अब आगे का नंबर क्या है, इसको पूरा एक नंबर कंसीडर कर लेंगे, 11 हो गया ये। 11 के बाद क्या आता है 12, और 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 132। हमने 11 का मल्टीप्लाई करना भी सीखा था ना, 1 और 2 और बीच में दोनों का टोटल 3, तो 13216 ये हमारा आंसर आ गया। इससे भी बड़ा नंबर अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, 204, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 206 का, ठीक है। तो 6 और 4 जुड़ के होते हैं 10, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई किसका, 6 और 4 का, यूनिट डिजिट के नंबर का, तो 24। अब ये पूरा कंसीडर कर लेंगे 20, और 20 के बाद आता है 21, और इनका मल्टीप्लाई होता है 420। तो 42024 हमारा इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन आ गया 3 डिजिट नंबर का भी। अब ये 0 था तो आप कहेंगे जल्दी आ गया, बड़ा लिख लो, 212 मल्टीप्लाई बाय 218 लिख लो, याद रखना। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा लागू जब आप सोचें कि यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे अगर मैंने 214 लिख दिया, तो फिर यहाँ नहीं होगा, अब कुछ और करना पड़ेगा। तो वो हम आगे देखेंगे कुछ और मेथड्स भी। अभी सिर्फ ये देखना है कि यहाँ का टोटल हो रहा है 10, तो आ जाएगा 16, गुणा हो जाएगा। अब 21 के बाद आता है 22, तो 21 का और 22 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए 22 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट भी मैं ऐसे कर लेती हूँ कि 21 का 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो आएगा 42, तो 2 लिखेंगे, फिर 4 कैरी ओवर, 22 का फिर 21 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 42 और 4 हो गए 46। तो ये 462 को हम इसके आगे लिख देंगे और ये हो गया सॉल्व 46216। आप जितने ज़्यादा लंबे कैलकुलेशंस मतलब मल्टीप्लिकेशंस इजीली कर सकते हैं तो उतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कोई भी ट्रिक, एक दूसरे से लिंक रहता ही है किसी भी मेथड का। ओके, एक मेथड में बहुत सारी मेथड का समावेश हो के वो बन जाती है। इस तरह से हमने आज सीखा कि बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं 2 डिजिट्स का, 3 डिजिट का, और आगे भी आप कर सकते हैं इन चीज़ों का। ओके, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले हम जो सीख चुके हैं ट्रिक वो भी यूज़ करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।